प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए संस्कृत कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो एक बात गौर से सुने। ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आपका 18 जनवरी 2023 को आया हुआ है, यानी आज के दिन ये पेपर हुआ है। इसको आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक हमने दे दिया है, उसमें और भी विषय के पीडीएफ हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो संस्कृत का भी मिल जाएगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। आया हुआ पेपर है, हो सकता कल को आपको यही पेपर देखने को आपकी परीक्षा में भी मिल जाए। 15 मिनट वो समझते हैं आप, पढ़ना होता है, बाकी 20 ओएमआर वाले होते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम केन रचितम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम कालिदासेन रचितम अस्ति, यानी कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रचा गया है। वैदिक वांग्मये कति वेदांगानि संति। वैदिक साहित्य में कितने वेदांग हैं? तो षड वेदांगा, 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग हैं। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य आपके ऑप्शन है शंकराचार्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक सही जवाब आपका होगा। मूर्खाणाम कालः गच्छति। तो काव्यशास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम। मूर्खाणाम च व्यसनेन, तो व्यसनों में मूर्खों का समय जाता है। कलहेन दोनों में जाता है। निद्रया इसमें भी जाता है। तो एतेषु सर्वेषु, इन सभी में जाता है। ठीक है, मूर्खाणाम, व्यसनेन, कलहेन, निद्रया, इन तीनों चीज़ों में, सोने में, झगड़ा करने में, व्यसन में व्यतीत हो जाता है। तो ये आपका सभी सही होगा। निम्न में से कौन मनुष्य सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी 100 वर्षों तक जीता है? तो सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचारवान नरः। ठीक है, तो सदाचारी नर जो है वो 100 वर्षों तक जीता है। मनुष्य का सच्चा आभूषण क्या है? चंद्रमा के समान उज्जवल हार धारण करना, प्रतिदिन स्नान करना, सुंदर वाणी बोलना, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो सच्चा आभूषण है वो जो है सुंदर वाणी बोलना। सततम वाग भूषणम भूषणम। विद्यार्थी को कब स्नान नहीं करना चाहिए? भोजन के पश्चात, अज्ञात जलाशय में और मध्यरात्रि। इन तीनों समय में स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी सही हैं। केन योगः उच्यते। ठीक है, संग त्यक्त्वा योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असध्यो समः भूत्वा। ठीक है, तो एतेषु सर्वेषु, ये सभी होंगे। यही योग है कि आप संगति को त्याग दें, यानी कि जो आपकी आसक्तियां हैं उनको त्याग दें, योग में स्थित रहें, सिद्धि और असिद्धि में समान रहें। यही क्या है? योग है। सुमेधा पुत्री आसीत रमानाथस्य विनयस्य रंभायाः शिवदासस्य। सुमेधा किसकी पुत्री थी? कथा नाटक कौमुदी का यौतुकः पाप संचय नामक पाठ से लिया गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत की, फुल आप संस्कृत देखते रहें। ठीक है, सुमेधा विनयस्य पुत्री आसीत, तो यहाँ पर विनय लिखा जाएगा। सिख धर्म से दशमो गुरु कह आसीत। आपका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, निम्न में से किसी वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिएगा। तो या का इचु यशानाम तालु, तो ये तालु से उच्चरित होता है। ठीक है, उपपद्मानिया नाम ओष्ठो, तो पा का है ओष्ठ। ठीक है, और अकु विसर्जनिया नाम कंठा, तो का हो जाएगा कंठ। उपपद्मानिया नाम ओष्ठो, माँ का नासिक के भी हो जाएगा और ओष्ठ भी हो जाएगा। ठीक है, नासिक के कह सकते हैं, नासिक के होगा। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। अयुड़ रिलरिक एवं अयौच है वरट लड़ैय मंगणनम झफई घट 10 जब गड 10 खप छट तचट तऊ कपय शख सर हल। क्या हो गए? 14 माहेश्वर सूत्र। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अयुड़ रिल रिक। तो अयुड़ रिल रिक फर्स्ट वाला अक हो गया। पावकः का संधि विच्छेद पौधन अकः हो जाएगा थर्ड वाला। तालु से उच्चरित होता है इचु यशानाम तालु, तो छोटी ई तालु से उच्चरित होती है, आ नहीं। अकु विसर्जनाम कंठा, आ कंठ से, हा भी कंठ से, और ऊ जो है ओष्ठ से। प्रत्येकम बोल के देख लिया करो यार, ऊ बोलोगे तो होंठें गोल होती है ना,
प्रत्येकम का समास क्या होगा, एकम एकम प्रति अव्ययी भाव समास होगा। इस बच्चे ने सब गलत किया है। देखो, परितः के योग में चतुर्थी विभक्ति बिल्कुल सही है। चतुर्थी विभक्ति पातुम में कौन सा प्रत्यय है, तुम लगा है, तब भी नहीं समझ पाए हो, तुमुन प्रत्यय। पितरी किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी का है पितरी, एक वचन। ठीक है। पठेत किस लकार का रूप है, तो एक की मात्रा विधिलिंग लकार हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से याद करो। 20 OMR वाले हो गए। अब चलते हैं कौन से प्रश्न आए हैं। देखो, अब आपके जो प्रश्न आए हैं वो हैं खंडवा में लिखने वाले। तो अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमम कर्तुः प्रयोगः पुनः अन्य क्या है, अन्येषां कारकाणां विन्यासः पश्चात क्रियायाः उक्ति। अन्य भाषाओं में वाक्य योजना में पहले कर्ता का प्रयोग, पुनः फिर अन्य कारक आदि का विन्यास, इसके पश्चात क्रिया की उक्ति होती है। कस्याचित भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणाच्च पश्चातः प्रयोगः। किसी भाषा में क्रिया विशेषण और कारकों का बाद में प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति, किंतु संस्कृत व्याकरण में नहीं है एतादृशः केऽपि नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं है। यथा जैसे आसीत पुरा दशरथो नाम राजा, जैसे प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा थे। तो अब इस आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्याम, इसको अस्यु माने इसे ही, इस ही वाक्य से, इस वाक्य को ही, इस वाक्य का विन्यास, इसी वाक्य, अस्यु माने इसी वाक्य से, वाक्य का विन्यासा माने विन्यास, एवमपि भवति, इस प्रकार भी होता है। पुरा अयोध्यायाम दशरथ नाम राजा आसीत, या अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इति। ठीक है। तो ये जो है आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें संस्कृत का हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि ये उदाहरण दिए गए हैं। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत न कापि क्षति, किसी भी पद का कहीं पर भी स्थान हो, कोई भी हानि नहीं है। तो ये संस्कृत भाषा क्या लिया गया, संस्कृत भाषा महत्वम का है ना। लोकमान्य गंगाधर तिलक वाला ये पाठ है। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वतंत्रता ये क्या है, स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मनीषी विद्वान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध के प्रमुख सेनानी, अन्य में, अच्छा अन्यों में प्रमुख, ये देखो यहाँ पर कुछ सही नहीं लिखा मुझे दिखाई देता। ठीक है, मैं फिर से समझता हूँ। देखिए इसमें कुछ शब्द अटपटे लग रहे हैं, चलो इसको हटाते हैं, आप इसको बुक में ढूंढ के आराम से पढ़ लीजिएगा। तो फिर देखिएगा संस्कृत में सारांश आपको लिखना होगा। संस्कृत भाषायाम गौरवम का, आदि शंकराचार्य का, दीनबंधु ज्योतिबा फूले का, कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर आप एक श्लोक का जो है संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुखदुखो। विद्यार्थी चर्या से लिया गया है कि सर्वम माने सब, परवशम माने जो कुछ दूसरों के वश में है, दुखम माने दुख है, जो कुछ दूसरों के वश में है वह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, जो कुछ अपने वश में है वह सुख है। एतद विद्यात्, इस प्रकार समझना चाहिए, समासेन, ठीक है, संक्षिप्त रूप से, लक्षणम सुख दुख है, सुख और दुख का संक्षिप्त रूप से इस प्रकार लक्षण समझना चाहिए। ठीक है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, ये जो है आपका गीतामृतम से है। योग में स्थिर रह करके कर्मों को करना चाहिए। संग त्यक्त्वा धनंजया, आसक्तियों को त्याग कर, हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्तियों को त्याग करके, ठीक है, योग में स्थिर रह के कर्मों को करो या करना चाहिए, करिए। सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, असफलता और सफलता में समान होकर के क्या करें, समान होकर के नहीं, भूत्वा होकर के, आसक्तियों को त्याग करके योग में स्थिर रह करके कर्मों को करो। समत्वम योग उच्यते, क्योंकि इस समता का योग, ये समता ही, ये समत्व ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। फिर आपको वस्मती पतिनानु सरस्वती आयुर्विद्या यशोबलम समत्वम योग उच्यते, तो ये आप जान गए गीतामृतम से है, और ये जो है विद्यार्थी चर्या से है, और ये जो है आपका वो क्या बोलते हैं, अरे सूक्ति सुधा से है। वसुमती पतिनानु सरस्वती, ठीक है, जो सरस्वती है वो किसी राजा के द्वारा, जो विद्या है वो किसी राजा के द्वारा छीनी नहीं जा सकती, बलपूर्वक भी। आयुर्विद्या यशोबलम, तो इसमें विद्यार्थी चर्या में बताया गया है
क्या बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। जो अभिवादनशील मनुष्य होते हैं उनके नित्य प्रति बढ़ते रहते हैं, और मतलब क्या बढ़ते रहते हैं, आयु विद्या यश और बल। जो बुजुर्गों की सेवा करने वाले तथा अभिवादनशील मनुष्य होते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। समत्वम योग उच्यते, अभी बताया हमने, समत्व का यह योग ही क्या कहलाता है, ये समत्व ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। फिर आपको संस्कृत में व्याख्या करना होगा, एक वीडियो ऑलरेडी संस्कृत वाला बना हुआ है, आप उसी को देख लीजिए, हो जाएगा। फिर आपका है कारुणिको जीमूत वाहन, पाठ के आधार पर शंखचूर्ण का बहुत चित्रण आता है। यो तो कहा पाप संचया के आधार पर रमानाथ का आएगा चित्रण, वयम भारतीय से दीपक का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूँगा आपसे कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी, ठीक है। बाकी ये आपका जो है ये कथानाटक कौमुदी के प्रश्नोत्तर हैं। फिर आपका वाच्य परिवर्तन करना होगा, अहम दुग्धम पिबामी, तो इसका क्या बनाएगा, अहम का मया हो जाएगा, दुग्धम का दुग्धम हो जाएगा, पिबामी का पियते, पिबामी ना, तो फिर इसका क्या बनाएंगे, अहम का मया, मया दुग्धम पीयते, मया किम क्रियते, तो अहम किम करोमि, ये बनाएंगे आप। सह पुस्तकम पठति, तो सह का तेन पुस्तकम का पुस्तकम, पठति का पठ्यते, तेन पुस्तकम पठ्यते बना लेंगे, ठीक है। वह सब बालिकाएं पढ़ती हैं, तो ते हो जाएगा। फिर बालिका बालिका बालिका, ठीक है, बालिके, ते बालिके पठंती, वह सब बालिकाएं पढ़ती हैं, ठीक है। मैं पिता के साथ घर गया, अहम पित्रेण सह, अहम पित्रेण सह गृहम अगच्छाम, अगच्छम, ठीक है, देखो अगच्छाम होगा, ठीक है, अहम पित्रेण सह गृहम अगच्छाम, और तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ, और वे सब बालक कुशल हैं। तो इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। क्या आपको तीन ही बनाने हैं, ठीक है। फिर आपको कहते हैं धातु प्रत्यय, लिखतुम में लिख धातु तुमुन प्रत्यय है, पठनीय में पट धातु नियर प्रत्यय है, गत्वा में गम धातु कत्वा प्रत्यय है, कत्वा ऐसे लिखा जाता आधा काता आधता वा, ठीक है। फिर आपका अनुशासन संस्कृत, देखिए जितने पर्यावरण प्रदूषण है, अनुशासन है, संस्कृत भाषा महत्वम है, सदाचार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, निबंध हैं संस्कृत के। तो बस इतने ही तैयार कर लो, काफ़ी हैं। फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक काम और करना होगा, वो छोटा सा है, क्या, 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। कुत्र का त्वम कुत्र गच्छति, गच्छसि, ठीक है, त्वम कुत्र गच्छसि, या ध्यान रहे, और जो सेंटेंस बने वो बिल्कुल अनुवाद की दृष्टि से एकदम सही बने। एकदा जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छति स्म, अधुना, अधुना माने आज होता ना, अधुना अपि एकः सिंहः अस्ति, ठीक है। सा अपठत सह गमिष्यति, ठीक है। तो ये यह मतलब होता है यस्टरडे बीता हुआ, मैं कल वाराणसी गया, इस प्रकार आप बना देने। तो ये आपका पेपर मैंने हल करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हम बोर्ड पेपर 22 फरवरी को आपको ये होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। 16 फरवरी के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, तो मैं जो है आपको आराम से कराता रहूँगा संस्कृत की भी चीज़ें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।